गाड़ी भीड़ में और मैं सुमिरतू तो ये पतरा की पहलाद की सोबई भरोसो तो गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रज मस्तक लईदा नाव पड़ी मंझधार में सो गुरु खेच लगइयो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो बंसी बजैया की कन्हैया की कन्हैया की कन्हैया की कन्हैया की जय बोलो मुरली बजैया की वृंदावन में रासो रचावे हाय हाय वृंदावन में रासो रचावे रासो रचावे रासो रचावे रासो रचावे वृंदावन में रास रचावे लूट लूट के माखन खावे जय बोलो माखन खवैया की जय बोलो बंसी बजैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की कन्हैया की कन्हैया की कन्हैया की
कन्हैया की जय बोलो मुरली बजैया की। आज ये तमे बसुरिया मोहन की बज गई बेत में सखिया गई भैराज। अरे कृष्ण कन्हैया यशोदा के छैया नैया के लगई हो पार। वंदन जगत के नंदन नैया डूब गई थी मझधार। अरे माँ यशोदा के कृष्ण कन्हैया भूलो दिए मोय ज्ञान बताए। भैया मानू हम मैया सुमिरत अम्बा बाली नदिया चामिल करी मैदान। अरे सकल सभा के बीच में सारी सोनू गाय कर रहे हो बुलाए। वो मेरी खबर वरनिया माता सभा में दौड़ी के आई जाइए। दौड़ के आई जाइयो माँ तू मेरी दौड़ के आई जाइयो। वो मेरी खबर वरनिया माता के बेड़ा। उपस्थित मेरे सभी श्रोतागण और मेरे नौजवान साथी और हमारी इस पवित्र भूमि पर पलने वाली मेरी सीता सावित्री जैसी माता बहनें, आइए मेरे भगवत प्रेमियों, आज हम आपके बीच में और ये मौन का स्टूडियो के सौजन से और मैं ये कृष्ण भगवान का विवाह आज रुक्मिणी के साथ किस प्रकार से हुआ था पेश करने के लिए जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप बहुत पसंद करेंगे। वैसे आप लोगों ने इस कथा को स्वामी आधार चेतन की आवाज में सुना है, आज मैं अपनी आवाज में पेश करने के लिए जा रहा हूं। आइए भैया कहाँ से शुरू करते हैं। इधर हमारी ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई मोनू मस्ताना और हमारे चिमटा पे संगति कर रहे हैं हे हमारे इंदल भैया रठा वाले। और हम ये कथा भेजने के लिए जा रहे हैं आप लोगों के बीच में। ये मौन का ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो अंबा, इसके रिकॉर्डिंग करता है हमारे मनीष कनेरिया छोटे भाई। आइए कहां से शुरू कर रहे हैं भैया। श्रोता जन सब ध्यान दे और अद्भुत सुनो प्रसंग। कृपा करो मां सरस्वती सुदो गाने का ढंग। आइए भैया, एक कुंदनपुर नाम का नगर था।
वहां पर भीष्मक नाम के राजा राज्य करते थे। बहुत अच्छा राजा था, यश की रथ की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान थी, प्रजा को बहुत प्यार देता था, उसकी यश की रथ की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान थी। आइए भैया कैसा राजा था। हम आपके बीच में ये रुक्मिणी की शादी पेश करने के लिए जा रहे हैं। भगवान कन्हैया के साथ किस प्रकार से हुई थी, रुक्मिणी ने कितने दुखों का सामना किया जब श्याम सुंदर से शादी की। आइए इस कथा में सुनेंगे कैसे राजा थे मोनू भैया। नीति बंद भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रे राजी, और यश कीरति की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया गाजी। बहुत अच्छा राजा था, प्रजा को पुत्र के समान प्यार देता था। अरे माया यार बन खरब, माया यार बन खरब, सुखी सब सरब, भूपत पधारी, भूपत पधारी। जनता में कोई ना करी रो रे पार, राजा की बदनामी। जनता में कोई ना करी रो रे पार, राजा की बदनामी। आइए मेरे श्रोताओं, बहुत अच्छा राजा था। नीत बंद भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रे राजी, और यश की रथ की ध्वजा स्वर्ग में गाजी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, राजा भीष्मक के 5 लड़के थे। जो राजा भीष्मक कुंदनपुर में रहते थे उनके 5 लड़के थे, और सबसे जेठे लड़के का नाम रुकम था। उसकी ससुराल चंदेली में थी, और उसके साले का नाम शिशपाल था। हाय हाय। आज मेरे भगवत प्रेमियों, राजा भीष्मक के 5 लड़के तो थे मगर कोई लड़की नहीं थी। तो आज राजा भीष्मक की कचहरी है जो लगी है, बड़े बड़े बलवान बैठे हैं। राजा भीष्मक कहने लगा, परमात्मा तूने मुझे सब कुछ दिया मगर टेसू का फूल बना दिया, क्यों? उसमें कभी सुगंध ही नहीं आती। हे प्रभु, तूने मुझे 5 लड़का तो दिए, एक मुझे बेटी और दे दे। हाय हाय, क्या हुआ? समय बड़ा बलवान होता है मेरे श्रोताओ। आज आगे क्या होता है? आरे पाते बेरा तारे सुंदर भैया नारी, हाय हाय। जो राजा भीष्मक की पत्नी है ना, पति को प्राणों से बढ़ के प्यार करती है। पाती बीरा तारे सुंदर भैया नारी, करो रे मगन भूपत पधारी। और खुश बकती में हुई गई भारी।
आज मेरे श्रोता हो, समय के अनुसार आज जो राजा भीष्म की प्राण प्यारी नारी है ना, हाय हाय, उसके घर में एक लड़की ने जन्म दिया। उसकी प्राण प्यारी नारी ने एक पुत्री को जन्म दिया। हाय हाय, पुत्री क्या थी लोगों, उसकी मैं सुंदरता कैसे बताऊं मोनू भैया। क्या शोभा थी लड़की की। अरे काले के सन्नैन रत्नारे चितवन गई थी कलेजो भार। अरे चंदा जैसो माँ तो नमके पिटिया की तीठो मकीनी चाले। आज मेरे श्रोताओं, पतरी कमर लचपची बैया गोरे आते जा भमीरी गाल। अरे रोनो झुन डोले आंगन में और लख के सोनू गए घबराए। ओ जसोदा के लाड़े ले पूत सभा में फेरी दे जाइए। ओ जसोदा के लाड़े ले पूत सभा में फेरी दे जाइए। फेरी दे जइयो कन्हैया, फेरी दे जइयो। ओ जसोदा के लाड़े ले पूत कन्हैया। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय राजा भीष्म की प्राण प्यारी ने एक छोटी सी कन्या को जन्म दिया, समय के अनुसार राजा के जब कचहरी में एक दूत ने जाकर के खबर दी है, महाराज तुम्हारे पुत्री हुई है। आज राजा खुशी के मारे अपने गद्दी पर उछल पड़ा। बारे परमात्मा, तूने तो आज मेरी जिंदगी में 4 चांद लगा दिए। आज मेरे श्रोताओं, समय बड़ा बलवान होता है। समय बेपारिक हवा की तरह चलता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज क्या हुआ है आगे, नारद जी का न हुआ नारायण नारायण हरि बोलते जब कुंदनपुर में आए हैं। हाय हाय, श्रीमान नारायण नारायण नारायण। आज नारद जी नारायण हरि बोलते आज कुंदनपुर में आ जाते हैं मेरे श्रोताओं। श्रीमान नारायण नारायण नारायण, भजमान नारायण नारायण नारायण। बहुत अच्छे। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय नारद जी का न हुआ नारायण हरि बोलते, राजा भीष्म के जब महलों के अंदर आए हैं, हाय हाय, नारद जी को देखा राजा ने बहुत प्रसन्न हुए। महाराज बहुत अच्छे समय पे आए हो आप। क्यों? हमारे घर में पुत्री ने जन्म लिया है और मैं ये चाहता हूं कि तुम इसके नाम का संस्कार कर दो। आज मेरे भैया
नारद जी उस पुत्री का बिटिया का नाम रखने लगी है। कैसे इंदल बेटा? सुनी राजा की बात मुनि ने हाथ पत्र का लियो और रुक्मिणी जा को नाम रे के भैया धारी दियो। आज नारद जी ने पत्रा को लंबा फैला लिया, जवाब दिया है राजा भीष्म। क्या बोले नारद? सुन, तुम्हारी पुत्री का नाम क्या है? सुन राजा की बात मुनि ने हाथों पत्र का लियो और रुक्मिणी जा को नाम रे के भैया धारी दियो। और नारद ने जवाब दिया, सुन, सुंदर है गुणवान सुनो दे ध्यान भूप बलधारी भूप बलधारी जब की शादी होगी हे राजा, जब की शादी होगी आज रे के मोन आए गिरधारी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय नारद ने कहा है हे राजा भीष्म, तुम्हारी जो पुत्री है उसका नाम रुक्मिणी है और इसका भविष्य बताता है, इसकी रेखा कहती है कि इसकी जो शादी है ना वो भगवान द्वारकाधीश के साथ में होगी। महाराज, हमारी बेटी की यानी हमारे दामाद भगवान श्याम सुंदर बनेंगे। हाँ, राजा गद्दी पर उछल पड़ा, वारे परमात्मा, आज क्या हुआ है? अरे कुछ बकती छाई गई तन में, बकती छाई गई तन में तन में तन में जी तन में री तन में और पुण्य दान है रे वेलन में। आज मेरे भैया राजा बहुत प्रसन्न है। वारे परमात्मा, तूने मेरी जिंदगी में 4 चांद लगा दिए। वारे नारद, और राजा क्या कर रहा है? अरे कुछ भक्ति छाई गई तन में, पुण्य दान है रे महलन में। लेकिन बेटा इंदल के कब कब निविया करैया लागे, कब कब लगत शीतला चाय, ओ कब कब भैया पेरी लागे, कब कब लगत दूसरी बाय।
ताकत निबिया करई लागे बैठत लगत शीतला छाय आज बाट में भैया बेरी लागे रण में लगत दूसरी बाएं आज मेरे श्रोताओं राजा भीष्म मानो बिल्कुल दब के आज प्रसन्न है, लेकिन इतना कह करके मेरे भगवत प्रेमियों क्या हुआ, नारद तो वहां से चले गए। होनी की बदरिया छाई रही है धीरे धीरे आज इधर नारद तो इतना कह करके नाम रखे चले गए, लेकिन राजा भीष्म खुशी के मारे महलों में आज खुशी ही खुशी छा गई मेरे श्रोताओं। लेकिन राजा को यह नहीं पता है कि मेरी बेटी की शादी जरूर होगी कन्हैया के साथ में, लेकिन कितने दुखों के बाद होगी शादी। मेरी बेटी को मुझे कितना दुख सहन करना पड़ेगा जब मेरी बेटी की शादी श्याम सुंदर के साथ में होगी। आज मेरे श्रोताओं समय मैंने पहले भी बताया कि समय व्यापारिक हवा की तरह चलता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज समय ढलता गया, समय के अनुसार धीरे 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 आज मेरे भगवत प्रेमियों जो रुक्मिणी की उम्र आज 18 वर्ष की हो जाती है, शादी के योग हो गई मेरे भगवत प्रेमियों। कैसे? के धीरे धीरे बेटिया है गई मेरे भैया, हाय हाय आज वो लड़की बरकी योग हो गई। धीरे धीरे बेटिया है गई मेरे दादा, कोई भाई शादी के योग दी। आज लड़की समय के अनुसार बरकी योग हो गई भैया। और क्या हुआ, एक दिन की बात है मेरे दादा। आज क्या हुआ, एक दिन की बात है मेरे मोन, सुनो लगा करो ध्यान जी। आज मेरे भगवत प्रेमियों जिस समय लड़की बरके हो हुई, एक दिन की बात है, वो लड़की अपने सखियों के साथ गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही थी। आज रुक्मिणी की मां ने जाकर के रुक्मिणी को देखा, जवाब दिया, रुक्मिणी, अरे रुक्मिणी। हाँ मैया, तू क्या कर रही है? कुछ नहीं मां। है वो क्या है, मैं अपने गुड्डा की शादी कर रही हूं। रुक्मिणी की जो मां थी उसके दिमाग में थोड़ा लगा, जवाब दिया, हाय हाय
मेरी बिटिया तो गुड्डा क्यों हो गई है, और क्यों ना मैं अच्छा सा लड़का तलाश करवा लूं, इसकी शादी रचा दूं। आज मस्तक में बात गूंज गई कि मेरी बेटी बरके हो गई है। आज मेरे श्रोताओं, जिस समय उस पतिव्रता ने बांदी को पास में बुलाया, क्या हुआ लोगों? रानी ने मन में कई लली हुई गई बहुत मेरी श्यानी, बरयोग सुताया बह गई रे और कह रही भैया रानी। बेटा अंदर जम के थोड़ा, बरयोग सुता मेरी है गई रे और कह रही भैया रानी। और क्या हुआ लोगों? बांदी सो तब कई चली न कजइयो, चली न कजइयो, मेरे राजा को महल में बुलाए के बांदी नहीं हो। आज श्रोता हो, जिस समय बांदी ने जवाब दिया रानी ने, अरे ओ बांदी, हाँ महारानी साहिबा क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा महाराज को महलों में बुला करके लाओ। आज बात सुन करके रानी की क्या करती है बांदी? बांदी चली गई रंग में लसे, बांदी चली गई रंग में लसे, और लई बंगला की सीर लगाए, चटका चुनरिया लटकत जावे, धोतिया दबत पाए सो जाए। आज बांदी ने जवाब दिया, ठीक है महारानी साहिबा, आज बांदी चल दी मेरे श्रोताओं। जाए पहुंची गई वरिया सभा में, वारो राजा से कही सुनाए, क्या बोली बांदी? बांदी धीरे धीरे कह तुम्हें ठकुरानी टेरती है, ठकुरानी टेरती है, पाटया गन में रती है। बांदी धीरे धीरे कहे के भैया, आज मेरे श्रोता हो, जिस समय बांदी आज चली है, महारानी की बात सुनकर के राजा की सभा में, भीष्म की सभा में जब पहुंची है, हाय हाय हुआ ऐसा, महाराज प्रणाम हो। खुश रहिए बांदी, आज आपका दोपहर में आना कैसे हुआ? कुछ नहीं महाराज, वो आपकी जो महारानी साहिबा आपको याद कर रही है, आप आंगन में चलने की कृपा करें। राजा भीष्म कहने लगे तुम चलो, आता हूं अभी।
आज श्रोताओं, जो राजा भीष्मक अपनी सभा को बर्खास्त करके आज महलों के लिए प्रस्थान करता है। करी कचहरी बंद मान्यानंद हियो हुलसायो। हाय हाय, आज सुन बांधी की बात, रे महल को राजा धायो। आज राजा है ना जो महलों के लिए चला है। आज मेरे भैया क्या हुआ, अरे यावत बलमन यारे खड़ी भई नारे के पलमुनवायो। ले पंखा ढोरे प्यारे परम सुख पायो। बलमुनियारे खड़ी भई नार के पलमुनवायो के पलमुनवायो। ले पंखा ढोरे प्यार ये परम सुख पायो। भैया आज सज्जनों, इधर जो राजा भीष्मक अपनी सभा को बर्खास्त करके और चला है, पहुंचा है अपनी प्राण प्यारी रानी के पास। आज रानी ने अपने पिया को आता हुआ देखा। उठ बेटी, आइए महाराज, स्वागत है आपका, बहुत दिनों में आयो। आज मेरे भगवत प्रेमियों, राजा भीष्मक ने जवाब दिया, अरे ओ रानी। हाँ पिया, आज मुझे दोपहर में क्यों बुला लिया, क्या कारण है? रानी मुस्कुरा करके बोली, मेरे हृदय सम्राट बैठ जाइए, मैं सब कुछ बता दूंगी। ठंडा आज रानी जल लेकर के आई, राजा को पिलाया है। और राजा की कलाई पकड़ के बोली, मेरे हृदय सम्राट, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? हाँ हाँ, मैं यही जानना चाहता हूं। क्या बोली है रानी? सुनो पिया, मैंने क्यों बुलाया है? अरे तब के न लगी थी भैया रानी। है जवाब दिया, महाराज मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, सुनिए। लगी थी भैया रानी और अपनी बेटी यारे हुई गई राजा श्यानी। जवाब दिया महाराज, सुंदर देखो गादी और करे देव बिटिया की शादी। जवाब दिया है महाराज, हाँ मेरी रानी,
आज अपनी जो बेटी रुक्मिणी है ना, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूं, वो बर की हो गई है पिया। मैं ये चाहती हूं उसके योग कोई लड़का तलाश करिए महाराज। मैं अपनी बेटी के पीले हाथ करना चाहती हूं। हाय हाय। और क्या बोली रानी? अरे कांटो खटके निज बिरिया को दुश्मन खटके भुरारी रात। आज बिटिया खटकाते माते पितन को और रानी ने कही सुनाए। महाराज, जिस घर में लड़की बर के योग होती है, पति के योग होती है, माता पिताओं की नजर उसी दिन से लड़की के ऊपर ठिठक जाती है। और क्या बोली रानी? आज बिटिया खटकाते माते पितन को सजना सुनियो कान लगाए। सुंदर लड़का बलमा देखो बाको ब्यादियो करवाए। मन में हमारे यही तमन्ना मैंने राजा दही बताए। अब तो सुन रानी की बात, भूप मेलन से उठ जायो। भैया आज मेरे श्रोताओं, जिस समय जो राजा भीष्मक ने कहा है सच का, आज तो तुमने मेरे खोपड़ी के कबार खोल दिए ठकुरानी। मेरी लड़की बरयोग हो गई है, चिंता मत करो। मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का तलाश करूंगा समाज में जिसका नाम हो, यश कीरत की ध्वजा सिरों में विराजमान हो और मेरी बेटी के योग हो। हाँ महाराज, मैं यही चाहती हूं कि मेरी बेटी के पीले हाथ कर दो। आज मेरे श्रोता हो, राजा ने जवाब दिया ठकुरानी तुम चिंता मत करो, आज से मैं अपनी बेटी के लिए कहीं सुंदर सा लड़का तलाश जरूर करूंगा। आज इतना कह करके मेरे श्रोताओं, राजा भीष्मक अपनी कचहरी के लिए वापस आ गया। आज बड़े लड़का रुकम को बुलवाया है। रुकम आ गया। पिताजी प्रणाम हो। खुश रहो बेटे। आज मुझे पिताजी क्यों याद किया है आपने? राजा भीष्मक ने जवाब दिया बैठिए। आज रुकम को अपने पास में बैठा लिया, अपने बड़े लड़का जेठे लड़का रुकम को। आज राजा उसकी कलाई पकड़ के बोला बेटा। क्या बोला? तब कान लगो तपधारी। बहुत अच्छे। जवाब दिया बेटा। तब कान लगो तपधारी, तेरी बेना है गई सियानी। जवाब दिया राजा ने बेटा। अपनी रुके मिनी गई सियानी, कहूँ सुंदर देखो गारी। करे देव रुके मिनी की शादी।
आज राजा भीष्मक ने जवाब दिया, बेटा हाँ पिताजी, तुम्हारी जो बहन रुक्मिणी है ना, हाँ हाँ वो शादी के योग्य हो गई है बेटा। मैं ये चाहता हूं कोई रुक्मिणी के लिए लड़का तलाश किया है आपने। आज रुकम की गर्दन नीचे को झुक जाती है। राजा भीष्मक ने जवाब दिया, क्या कोई परेशानी है? जवाब दिया नहीं। तो फिर क्या बात है? रुकम ने बोला, पिताजी मुझे 3 साल लड़का देखते देखते हो गई, मगर हमारी नजर में कोई लड़का ही नहीं आ रहा है। राजा भीष्मक ने जवाब दिया, तुम तो पागल हो। भगवान ने जब लड़की भेजी होगी तो भला लड़का क्यों नहीं भेजा होगा? कोई लड़का तो होगा, तुमने देखा होगा। आज रुकम हंस के बोला, पिताजी एक लड़का तो है मेरे अंदाज में। क्या नाम है उसका? कहां का रहने वाला है? क्या गोत्र है उसका? आज वो भैया रुकम अपने पिताजी को कह रहा है, पिताजी एक लड़का है, बहुत सुंदर लड़का है, मेरी रुक्मिणी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी बहन रुक्मिणी की शादी उसके ही साथ कर दूं। क्या बोला है रुकम? पिताजी सुनो। सोने बाबूला के बहन रुकम समझावे, जवाब दिया महाराज, सब राजन में शिशुपाल नजरी मोया रे। महाराज मेरे पिता करूंगो बेवा पे शादी, सब राजन सिर मोर, सब भूपन सिर मोर, बढ़िए बाकी रे गादी। जवाब दिया रुकम ने, पिताजी बबुला करो पिकरिया दूर के दूल्हा सालो बनियावे। सालो बन जावे पिताजी, सारो बन जावे, बबुला करो पिकरिया दूर के दूल्हा सालो बन आवे। बहुत सुंदर भैया। आज मेरे भागवत प्रेमियों, इस समय रुकम ने जवाब दिया, पिताजी एक लड़का तो मेरे दिमाग में है, मैं ये चाहता हूं मेरी बहन रुक्मिणी की शादी उस लड़के के साथ हो जाए तो जिंदगी में कभी परेशान नहीं रहेगी। रुकम ने बताया, सुन बबुला के बहन रुकम समझावे, सब राजन में शिशुपाल नजर मोयावे, मेरे पिता करूंगो बेमा पे शादी और सब राजन सिर मोहर बड़ी है बाकी रे गादी। पिताजी मेरा जो साला है ना शिशुपाल चंदेली का रहने वाला है और मेरी बहन रुक्मिणी के लिए बहुत सुंदर रहेगा। राजा भीष्मक ने यह सुना कि मेरी बेटी की शादी और इस बेटे शिशुपाल के साथ होगी। आज राजा को ये मालूम पड़ा, 1000 बच्चियों ने एक साथ डंक चबो दियो। जवाब दिया, बेटा तू अपनी बहन की शादी
और अपने साली के साथ में भला कर सकता है? ये किसने बता दिया तुझे? रुकम ने जवाब दिया, पिताजी घबराने की कोशिश न करो, बहुत बलवान है मेरा साला चंदेली का, मेरी बहन राज करेगी वहां पे। आज राजा भीष्मक बोले, अरे पगला नादान, ये बता तू अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में कैसे कर सकता है? रुकम कहने लगे, पिताजी उसने अपनी बहन की शादी कर दी, मैं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? बोले हैं तुझे नहीं पता है नारद जी ने क्या बताया है मेरी बेटी के लिए? कौन बनेगा मेरा बेटी का प्रयोग? क्या बोला है राजा भीष्मक? नारद ने गिरा सुनाई है, सुन बेटा, नारद जी ने बताया है नारद ने वचन सुनायो वे श्री कृष्ण को बतलायो वे भैया। बहुत सुंदर मानू जवाब दिया, बेटा बने श्री कृष्ण बतलायो वे वो मेरे दिल में भायो वे, मुँह पे वचन न जाए मिटायो वे। बेटा, हाँ पिताजी, अरे वो भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश नारद जी ने बताया है तुम्हारी बेटी की शादी उस लड़के के साथ होगी, और तुमको पता है वो आखिर ये बनगे सूरज सबई जाने। बोले राजा भीष्मक, वो आखिर ये बनबेसुर सबई जाने, करे दई कंस की नाट, करे दई कंस की नाट देख ले बाने। जवाब दिया, पिताजी अब तो सुन बबुला के बेन क्रोध में बेटा आएगा में। भैया सुन बबुला के बेन क्रोध में पुत्र आएगा में। आज मेरे श्रोता हो, जिस समय क्रोध में आ गया, आज वो बेटा जवाब दिया, पिताजी तुम कहते हो श्याम सुंदर के साथ में मैं अपनी बहन की शादी कदापि नहीं कर सकता। क्यों? अरे उस माखन चोर के साथ मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पाऊंगा पिताजी। हाय हाय, क्या हुआ? बोला है रुकम, अरे जन बन बन गाय चराई, अरे
अरे जन बन बन गाय चराई और दद लूट लूट के खाई। आज मेरे श्रोता इस प्रकार से जवाब दिया पिताजी, मैं अपनी बहन की शादी उस माखन चोर के साथ में नहीं कर सकता। अरे वो कहाँ माखन चुराने वाला ग्वाल वाल और मेरी बहन का दूल्हा बनेगा, कदाप नहीं होगा पिताजी। आज मेरे श्रोताओं, पिता और पुत्र में जिद ठन जाती है। रुकमने का शादी होगी तो मेरे साले के साथ होगी, राजा भीष्मक ने कहा कि शादी होगी तो भगवान श्याम सुंदर के साथ होगी, अन्यथा डोलियों की जगह पैरतियां उठ जाएगी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, दोनों में जब जिद हो गई, क्या हुआ? अरे जन बन बन गाय चराई और दद लूट लूट के खाई। और मेरे श्रोताओं, हम इस पहले भाग को यहीं संपन्न करते हैं। आगे की कथा आप लोग दूसरे वॉल्यूम नंबर में सुनेंगे, 2 में, भाग 2 में। और इस लीला को हम आपके कानों तक पहुंचा रहे हैं इस सोनू गाय गंबा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मनीष कनेरिया, मोनका स्टूडियो अंबा। और मेरे भैया, अब तो पुत्र ये से कहे के बहना सालो ब्याह है गो। अब तो पुत्र ये से कहे बहन को सालो ले जाएगो। भैया